Good morning students, class 11th, welcome to TSN school. We are discussing chapter number 2 of your mathematics subject, that is relations and functions. What we have studied till now is Cartesian product, relations and functions. We have started what are functions, okay. Then what is a function? We have just now what we read is that it is a special type of relation. Function is an special type of relation. एक special type का relation होता है और वो relation कैसा होता है कि ये जो मेरा सेट ए से सेट बी में जो भी मेरा फंक्शन डिफाइंड है वो रिलेशन इस तरह का होता है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, यानी इस सेट के हर एलिमेंट की यहाँ पे इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होएगी फंक्शन के लिए. दिस इज़ ट्रू फॉर रिलेशन बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ए फंक्शन. फर्स्ट एलिमेंट सेम, जैसे ए की इमेज बी भी हो गई, ए की इमेज सी भी हो गई, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना. एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती है. क्लियर है. तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फंक्शन. अब यहाँ पे उसके बाद मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स कराए थे आपको कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये पता लगाना है. दैन उसकी हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना सीखी थी. दैन उसके बाद हम आते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स पे ना, कुछ फंक्शंस पे और उनके ग्राफ्स पे. सो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. देन लेट्स फर्स्ट कम टू आइडेंटिटी फंक्शन ना. सबसे पहला फंक्शन जिसका ग्राफ हम स्टडी करेंगे दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन. लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. आर जो मेरे को सेट दे रखा है रियल नंबर्स का. डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन. एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं आर टू आर, है ना, यानी जो फंक्शन है मेरा वो किससे है, आर से आर पे. दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर. इस आर टू आर हम डिफाइन कर रहे हैं एफ. बाय वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स. आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी एफ के अंदर मैं एक्स डालूंगी तो वापस मुझे क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी एफ ऑफ वन भी कितना मिलेगा, वन. एफ ऑफ टू कितना मिलेगा, टू. एफ ऑफ थ्री कितना मिलेगा, थ्री. एफ ऑफ 1.5 कितना मिलेगा, एफ ऑफ वन. मतलब कोई भी नंबर डाल लो वापस आपको वही नंबर मिलेगा. ओके. सच ए फंक्शन इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप के जो फंक्शन होते हैं इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं. हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर आर, यानी जो डोमेन है वो भी आर है और जो रेंज है वो भी क्या है, आर है. एंड द को डोमेन इज़ ऑल्सो द सेम, दैट इज़ आर. द ग्राफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 2.8. इस ग्राफ का जो शेप होगा, जो अपन कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. देखो 2 पे 0.2, 4 पे 4, 3 पे 3, 6 पे 6, 8 पे 8. तो इस तरह से जब मैं ये पॉइंट्स मार्क करूँगी, जैसे एक्स की वैल्यू 1 के लिए वाई की भी वैल्यू 1 है, एक्स की 2 के लिए वाई की भी 2 है, तो एक ये पॉइंट आ गया. एक्स की 4 के लिए वाई की भी 4 है, एक्स की 6 के लिए वाई की भी 6 है, एक्स की 8 के लिए वाई की भी 8 है. तो इस तरह से जब ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे मार्क करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन. उन पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स is equals to x. this is called nothing but the identity function. clear है students. now let's come to next constant function. constant function के लिए हम क्या कहते हैं, डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर. यहाँ भी जो फंक्शन एफ है मैंने उसको कहाँ से कहाँ पे डिफाइन किया है, आर टू आर, यानी सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन टू सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस. बाय y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, विच इज़ इक्वल्स टू सी. देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स वापस x के बराबर था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, c के बराबर, जहाँ पे c जो है कोई कांस्टेंट है और x किसको बिलोंग कर रहा है, r को. x बिलोंग्स टू r वेयर c इज़ ए कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग्स टू r. हियर डोमेन ऑफ f इज़ r एंड इट्स रेंज इज़ c. यहाँ पे डोमेन क्या है, इस सेट की जो डोमेन होएगी वो r होएगी और रेंज जो होएगी वो सिर्फ c होएगी, क्योंकि देखो एफ एक्स को कुछ भी वैल्यू दे दो. सपोज c को मैं वैल्यू दे देती हूँ 3, मैंने मान लिया मेरा कांस्टेंट 3 है, तो एफ ऑफ 1 भी 3 आएगा, एफ ऑफ 1.5 भी 3 आएगा, एफ ऑफ 1.7 भी 3 आएगा,
है ना। देन उसके बाद एफ ऑफ 2 भी 3 आएगा, एफ ऑफ -2 भी 3 आएगा, एफ ऑफ -10 करूँगी तो वो भी 3 आएगा। सबकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी ना, सेम कांस्टेंट आएगा। तो देखो इसीलिए इसकी जो रेंज है, यानी सब चीज़ें किस पे मैप हो रही है, रेंज हमारे पास क्या आ रही है, 3 ओनली, इसीलिए इसकी रेंज हो गई 3। एंड सी जो है वो कांस्टेंट हो गया, और ये जो इसके एक्स है यानी जो डोमेन है वो क्या हो गई, पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हियर द डोमेन ऑफ एफ इज़ आर एंड इट्स रेंज इज सी। इसकी डोमेन तो हो गई आर और इसकी रेंज क्या हो गई मेरे पास, सी। ओके, यानी कांस्टेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस को मैं कभी एक्स डैश भी बोल देती हूँ और माइनस वाई एक्सिस को मैं वाई डैश भी बोल देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 यहाँ पे देखो 1 की इमेज भी 3 है, 2 की भी 3 है, 4 की भी 3 है, 5 6 है, सबकी इमेज क्या है, 3 है। तो ये जो इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को जैसे ही मैं मिलाऊंगी मेरे को ये क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉन्स्टेंट। ओके, अगेन लिसन द सेम थिंग। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3, यानी जो y है उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। y की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू c, दैट्स वाई। अगर x की वैल्यू कांस्टेंट होती, सपोज मेरा फंक्शन होता x इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू c, तो इस केस में जो मेरा ग्राफ आता वो किसके पैरेलल आता, वाई एक्सिस के पैरेलल आता। क्लियर है ना, बिकॉज y की वैल्यू कांस्टेंट है, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा। अगर x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, देखो ये कांस्टेंट मतलब इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कांस्टेंट है। भाई x तो चेंज होता जा रहा है लेकिन y कैसा है, कांस्टेंट है। सो ये यहाँ हमारी दो फंक्शंस हमने पढ़े, आइडेंटिटी फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जिसका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ हमने देखा और आइडेंटिटी फंक्शन का भी ग्राफ हमने देखा। नाउ लेट्स कम टू द ग्राफ इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन इट्स ग्राफ विल बी ए लाइन एज शोन इन फिगर 2.9। तो ये लाइन होएगी जो कि हम देख के आ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। ए फंक्शन एफ आर टू आर, ये भी फंक्शन हमको आर से आर दे रखा है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, इज सेट टू बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे इफ़ फॉर ईच एक्स इन आर, हर एक्स आर में जो हर एक्स है, यानी ना ये मेरा सेट आर है, ये भी मेरा सेट आर है, यहाँ पे x है और यहाँ से मैं लूँगी सी। स्टूडेंट्स, ये मेरा सेट x है और ये मेरा सेट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। एक्स में सारे यहाँ से उठाऊंगी, ये भी मेरे को आर दे रखा है और ये भी मेरे को क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन y मेरे को किसके बराबर दे रखा है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है जहाँ पे जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी n जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी n की पावर 1, n स्क्वायर, n की पावर 3, यानी ना सॉरी n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से होगा। यानी हम क्या क्या ले सकते हैं, हम क्या क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें, यानी x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, क्योंकि n कैसा है, नॉन नेगेटिव है, x की पावर n है ना, और n नॉन नेगेटिव है, यानी x 1 होगा, x 2 होगा, x 3 होगा, x 4 होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा।
एंड a0 a1 a2 an, यानी ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि x क्या है, वेरिएबल है बिकॉज x इज़ चेंजिंग। जो कॉन्स्टेंट्स हैं a0 a1 a2 a3 an, ये क्या है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 रूट 2x आर सम एग्जाम्पल्स of polynomial functions, whereas the function h defined by x की power 2/3 plus 2x is not a polynomial function। x की पावर 2/3 यानी x की पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स भी नहीं होगा बिकॉज एक्स की पावर कितनी होती है, रूट का मतलब होता है हाफ। इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। एन जो है एक्स की पावर एन में जो एन है वो एन कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमने बात की पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n। डिफाइन द मैप फंक्शन f r to r y is equals to f of x is equals to x square where x belongs to r। कंप्लीट द, अब मेरे को यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन व्हाट इज़ द डोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की और हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो x की मैंने कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ ले ली 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब x को 1 रखूँगी तो f ऑफ 1 मेरा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। f ऑफ -1 भी मेरा कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसी तरह से f ऑफ 2 निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। f ऑफ -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये सब मेरे पास पॉइंट आते जा रहे हैं। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू मिल रही है, यहाँ y की वैल्यू मिल रही है। तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आए, देखो 1, 1 -1, 1, 2, 4 एंड -2, 4। तो जैसे ही ये पॉइंट्स आएंगे इन सब इस टाइप के पॉइंट्स को, ऐसे ही मैं 3 की वैल्यू निकालूंगी, f ऑफ 3 आ जाएगा मेरे पास 9 एंड f ऑफ -3 मेरे पास कितना आ जाएगा 9, f ऑफ 4 आ जाएगा 16 और f ऑफ -4 की भी कितना आ जाएगा 16 बिकॉज 4 का स्क्वायर भी 16 एंड -4 का स्क्वायर भी 16। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने ये टेबल कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो कि जो डोमेन है मेरी वो तो पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गई, लेकिन जो रेंज है, रेंज में सिर्फ क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं रेंज को ये बोल सकती हूँ, रेंज ऑफ f इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r और r प्लस ना r या फिर r प्लस को बिलोंग करते हैं। इसने r लिखा है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि रेंज हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि जो x स्क्वायर है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। द ग्राफ ऑफ f इज़ गिवन बाय, अब देखो ग्राफ अगर मैं इसका प्लॉट करूँ तो देखो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, ये x है और ये y है, यानी मेरे पास पॉइंट्स आए हैं 1, 1 -1, -1, 2, 4, -2, 4, 3, 9, -3, 9, 4, 16 एंड -4, 16। अगर इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करती हूँ तो देखो ये आ गया मेरे पास 1, 1, देन फिर ये आ गया -1, 1, देन उसके बाद 2, 4, 2 पे वैल्यू 4, ये 2, 4, ये 2, -2, 4, फिर उसके बाद 3 पे वैल्यू कितनी आई 9, तो ये 3, 9, ये -3, 9, फिर 4 पे वैल्यू आई 16, 4, 16 एंड -4, 16। जैसे ही मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी मेरे को इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा जो कि आपकी फिगर में दे रखा है। तो ये किसका ग्राफ होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का। इस टाइप का ग्राफ होता है पैराबोला, जिनको इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, सो दिस इज़ नोन एज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज़ कॉल्ड अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़े, हमने 3 तरह के फंक्शंस पढ़े, ग्राफ्स पढ़े हमने। नाउ इन्हीं से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ और ग्राफ्स, कुछ और फंक्शंस के ग्राफ हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से
पढ़ना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.